एक नए ग्लोबल ऑर्डर की शुरुआत हो रही है और इस बार इंडिया उसके सेंटर में है। 2025 में ब्रिक्स का एक्सपेंशन दुनिया के पावर बैलेंस को बदल रहा है। ब्रिक्स, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल थे, अब नए देशों को इंक्लूड कर रहा है। सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया जैसे नेशंस नए मेंबर बन चुके हैं। पर सवाल ये है, इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? क्या ये एक्सपेंशन चाइना को ज़्यादा पावरफुल बनाएगा? और भारत के कॉमन सिटीजन्स के लिए इसका मतलब क्या है? ब्रिक्स एक इकोनॉमिक अलायंस है। शुरू हुआ 2009 में। ये एमर्जिंग इकोनॉमीज़ का ग्रुप है जो वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए बनाया था। ब्रिक्स कंट्रीज़ मिलकर दुनिया की 40% पॉपुलेशन और 25% जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आज की दुनिया में जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, इसलिए 2025 में इसका एक्सपेंशन अनाउंस किया गया। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? ऑयल रिच नेशन जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई इकोनॉमिक पावर बढ़ा रहे हैं। ईरान वेस्ट से अलग एक स्ट्रैटेजिक ब्लॉक क्रिएट कर रहा है। अफ्रीका साउथ साउथ कोऑपरेशन का एक्सपेंशन। ये सिर्फ एक्सपेंशन नहीं, एक नए इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद है। इंडिया के लिए क्या मतलब है इसका? अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो नए ट्रेड पार्टनर्स बनेंगे। ऑयल इंपोर्ट नॉन डॉलर करेंसी में होगा और इंडिया की वॉइस साउथ पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखेगी। मगर इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे चाइनाज़ डोमिनेंस। चाइना ब्रिक्स में एग्रेसिवली इन्फ्लुएंस करता है। इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन्स की वजह से कोऑर्डिनेशन टफ हो सकता है। ईरान पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर से रीजनल टेंशन भी बढ़ सकती है। जहां एक तरफ नए अलायंस मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नए पावर गेम्स भी शुरू हो गए हैं। ब्रिक्स कंट्रीज़ एक नए फाइनेंशियल सिस्टम पर काम कर रहा है, स्विफ्ट सिस्टम के ऑल्टरनेटिव्स, ब्रिक्स रिजर्व करेंसी, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इन लोकल करेंसी। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इंडिया को डॉलर डिपेंडेंस कम करने के मौके मिलेंगे, लेकिन साथ ही फाइनेंशियल रेगुलेशंस और पॉलिसी हार्मोनाइजेशन का प्रेशर भी होगा। 2025 का एक्सपेंशन एक मैसेज है। ग्लोबल साउथ अब अपनी वॉइस बनाना चाहता है। इंडिया के लिए ये एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट है। वेस्ट के साथ रिलेशन भी बनाना है, ग्लोबल साउथ में लीडरशिप भी मेंटेन करनी है। इसी में भारत का सॉफ्ट पावर, योगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा काफ़ी काम आ सकता है। ब्रिक्स का एक्सपेंशन क्या सिर्फ हेडलाइंस का टॉपिक है या आम आदमी के जीवन पर असर करेगा? जॉब्स न्यू एक्सपोर्ट मार्केट्स की वजह से बढ़ सकती हैं। इन्फ्लेशन, चीपर ऑयल इफ़ पेड इन रुपीज़। एजुकेशन, क्रॉस ब्रिक्स स्कॉलरशिप्स। टेक्निक, एआई एंड डिजिटल इकॉनमी पार्टनरशिप। ये सब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं जो पॉलिसीज़ के ज़रिए पब्लिक तक पहुँचेंगे। ब्रिक्स एक नए युग की शुरुआत है। इंडिया के पास अब एक ऐसी सीट है जहां से वो सिर्फ दुनिया का पार्ट नहीं, नेता बन सकता है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक ब्लॉक नहीं, एक ग्लोबल नैरेटिव है जिसमें भारत के पास कहानी लिखने के चांस हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए अर्नेस्ट 15 को। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कमेंट कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स ग्रो, लर्न एंड शाइन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक
subscribe and comment.